अमेरिका बोला चीन पर 125% नहीं 145% टैरिफ। इसमें ड्रग तस्करी के लिए लगा 20% पेनल्टी भी शामिल। अमेरिका में चीनी सामान 2.5 गुना महंगा। अमेरिका ने चीन पर 125% नहीं बल्कि 145% टैरिफ लगा दिया है। व्हाइट हाउस ने ये बात साफ की है। ट्रंप ने बुधवार को चीन पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद गुरुवार को व्हाइट हाउस ने बताया कि इसमें 20% फेंटेनाइल टैरिफ भी जोड़ा गया है, जो मार्च 2025 से लागू था। ट्रंप ने चीन पर 4 मार्च को फेंटेनाइल ड्रग तस्करी में कथित रोल की वजह से 20% टैरिफ लगा दिया था। इसे अब तक अलग से गिना जा रहा था। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर 125% टैरिफ, 20% फेंटेनाइल टैरिफ और 1% मिसलेनियस एडजस्टमेंट लगाया गया है। मिसलेनियस एडजस्टमेंट किस वजह से लगाया गया है, अभी तक साफ नहीं हुआ है। चीन पर 145% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिका में जाकर $245 का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के महंगे होने से उसकी बिक्री कम हो जाएगी। बता दें, चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी 84% टैरिफ लगाया है। फेंटेनाइल ड्रग हेरोइन से 50 गुना और मार्फिन से 100 गुना ताकतवर होता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चीन में ये ड्रग तैयार होता है, फिर वहां से मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका भेजा जाता है। चीन सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम रही है। सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 70,000 से ज्यादा अमेरिकी फेंटेनाइल ओवरडोज से मरे। ट्रंप का दावा है कि ये ड्रग अमेरिका को भीतर से खोखला कर रही है। वे इसे चीन की साजिश तक बता चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पहले फेंटेनाइल का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन 2019 में चीनी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। इसके बाद से ड्रग तस्कर चीन से फेंटेनाइल की जगह केमिकल्स भेजते हैं। इसके बाद मैक्सिको के ड्रग कार्टेल इसे लैब में तैयार करते हैं। DEA की रिपोर्ट कहती है कि 97% फेंटेनाइल अमेरिका में मैक्सिको बॉर्डर से आता है। अमेरिका के सरकारी बॉन्ड बाजार में फिर से बिकवाली शुरू हो गई। वही शेयर मार्केट के नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में लगभग 7% की गिरावट आई। इसके साथ ही एप्पल, एनवीडिया और अन्य कंपनियों शेयरों में भी गिरावट आई। तेल की कीमतों में लगभग 4% की गिरावट आई। अब कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गई है। ट्रंप ने 9 अप्रैल को कहा था कि 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों को बुलाया है और इन देशों ने मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मैंने 90 दिन के विराम पोज को स्वीकार किया है। टैरिफ पर इस रोक से नए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का समय मिलेगा। इससे पहले उन्होंने 2 अप्रैल को अलग अलग देशों के लिए रेसिप्रोकल जैसे कुछ ऐसा टैरिफ का ऐलान किया था। इसके तहत भारत पर भी 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन चीन को छोड़कर अब सभी देशों पर 90 दिनों के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया गया है।